सो हाय एवरीवन, आज हम लेक्चर नंबर 4 ऑफ टीओसी का स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली आज के लेक्चर में हम डीएफए के और प्रॉब्लम्स करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स को कंप्लीट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है, वैसे बहुत इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट समझा रहा है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ ए सिग्मा अल्फाबेट ए बी देन फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रिंग। नंबर ऑफ स्ट्रिंग कैसे निकालेंगे? अब नंबर ऑफ स्ट्रिंग आप कैसे निकालोगे? मान लो अल्फाबेट है ए कॉमा बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, नंबर ऑफ स्ट्रिंग फाइंड करना है। मान लो लेंथ दी हुई है 2। अब इसका अल्फाबेट इसका क्या नंबर ऑफ स्ट्रिंग निकालना है। तो इसका ये क्या बन सकता था? ए बनता था, ए बी बनता था, हमने फर्स्ट क्लास में देखा था। और क्या बन रहा था? बी ए बन रहा था और बी बी बन रहा था। ओके, अब देखो टोटल ये कितनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग है? तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग 4 है। तो इस टाइप से हम नंबर ऑफ स्ट्रिंग फाइंड करते हैं। लेकिन मान लो कि अगर आपको एक स्ट्रिंग दी जाती है बनाने के लिए जिसकी अल्फाबेट ए बी है और उसकी लेंथ दे दी जाए 5 दे दी जाए, ठीक है ना, 11 दे दी जाए, या फिर आपको ये जो लेंथ है ये 12 दे दी जाए कि एक जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ ऐसे ऐसे करके 12 होगी। तो उस केस में आप तो नहीं निकाल पाओगे, आपको तो प्रॉब्लम, आप तो फंस जाओगे। कितना करोगे? ठीक है, ये लेंथ 2 थी तो आपने निकाल लिया, 4 आ गया। लेंथ चलो 3 वाली भी आप निकाल लेते हो, ए बी और बी ए, इस टाइप से आप 8 तक निकाल लेते हो। लेकिन अगर और बोले फाइंड करने के लिए तो आप ऐसे चेक थोड़ी करोगे, आप तो टाइम बर्बाद करोगे नहीं। तो उस केस में एक फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, 2 की पावर k। व्हाट इज 2 हियर? 2 इज अ अल्फाबेट हियर एंड व्हाट इज k हियर? k इज अ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। अब देखो फाइंड करके देखते हैं। एक अल्फाबेट दी हुई है a कॉमा बी, लेंथ इसकी दी हुई है मान लो 5। तो 2 की पावर 5 कर लेंगे क्योंकि अल्फाबेट ये है और लेंथ इसकी ये है। ओके, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 62 32। बात समझ में आ गई? चलो आगे मूव करते हैं। एक क्वेश्चन है, डिजाइन डीएफए विच एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग विथ एट मोस्ट 3a। मतलब क्या है? देखो क्वेश्चन बनाने से पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। होता क्या है हमारे यहाँ कि हम एग्जाम्स में क्या करते हैं कि बस हल्का फुल्का देखते हैं और हम क्वेश्चन को बनाने लगते हैं, और जिसमें कई चीजें गलत भी हो जाती हैं। अब इसमें कई सारी केसेस बनती है, एट लीस्ट की बनती है, एट मोस्ट की बनती है, यही एट मोस्ट है, ठीक है ना। वो जो एट मोस्ट की जो केस बनती है वो यही एट मोस्ट है। ओके, तो इसमें चीजें बनती है। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, ये RGPV 20, 17, 16 में आया है। इससे पहले एक और इसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। हाँ, देखो यहाँ पे क्या है कि डिजाइन डीएफए कंस्ट्रक्ट करना है। क्या कंस्ट्रक्ट करना है कि ऑल स्ट्रिंग एग्जैक्टली 1a, और दूसरा जो कंस्ट्रक्ट करना है एटलीस्ट 1a। पहले तो इसका मतलब समझो। एग्जैक्टली 1 का मतलब होता है कि इस लैंग्वेज में सिर्फ एक ए आएगा, उसके बाद ए आने वाला नहीं है। समझ में आया? स्ट्रिंग में। और देखो यहाँ पे क्या है कि हाँ, ये हो गई। फिर उसके बाद एटलीस्ट 1 ए का मतलब क्या होता है कि कम से कम ए आना चाहिए,
ठीक है, ज्यादा ए आ गया, कम से कम एक ए आना चाहिए, अगर ज्यादा आ गया तब भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब चलो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर वो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको याद रखना, एग्जैक्टली 1 है। एग्जैक्टली 1 एक स्टेट डीएफए डिजाइन करने के लिए पहले इनिशियल स्टेट उसमें रिंग लगा देंगे और गेम को स्टार्ट करने के लिए एक एरो बना देंगे। अगर एग्जैक्टली 1A आ जाता है तब हम क्या करेंगे, अगली स्टेट पर मूव ऑन कर लेंगे, और ये चूंकि मेरी फाइनल स्टेट है तो इसीलिए इस पे डबल रिंग बना देंगे। अब क्या करना है देखो, अब जो इनिशियल स्टेट है तो ए वाली कंडीशन तो हो गई, अल्फाबेट क्या थी, ए कॉमा बी थी, ए वाली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। बी के केस में क्या होगा, अगर मान लो बी आ जाता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो बी जब आ जाता है तो क्या उसे हम ट्रैप स्टेट में भेज देंगे। अगर ट्रैप स्टेट में हम भेजते हैं तो होगा क्या कि कभी तो बी आ ही नहीं पाएगा, ये तो दिक्कत वाली बात है ना। हमें तो क्या चाहिए, हमें सिर्फ ए के चाहिए, बाकी बी कितनी भी आ रही है हमें उससे मतलब नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ट्रैप स्टेट वाला काम तो नहीं होने वाला। क्या कर सकते हैं, लूप लगा सकते हैं बी की, कि बी कितनी बार भी तुम आओ हमें मतलब नहीं है, हमें तो एक ए चाहिए। चलो ये इनिशियल स्टेट कंप्लीट हो गई, ए की भी बात हमने कर लिया, बी की भी बात कर लिया, देखो हो गया। अब देखो, अब फाइनल स्टेट की बात करते हैं। हो सकता है कि फाइनल स्टेट में दोबारा ए आ जाए, पॉसिबिलिटी है। अब दोबारा ए आ जाएगा तब तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा ना, एग्जैक्टली एक ही ए आना चाहिए। तो हम क्या कर देते हैं कि इसको डेड स्टेट में डाल देते हैं, कि अगर इन केस अगर ए आया तो ये डेड स्टेट में चला जाएगा, मतलब ए नहीं आ पाएगा। ठीक है, ये Q1 थी, Q2 ले लेते हैं, और ये आपस में ही लूप बन के घूमता रहेगा। ठीक है, और बी आ सकती है, ठीक है, बी आए कोई दिक्कत नहीं है, बी आए कोई दिक्कत नहीं है, बाद में भी ए के बाद, लेकिन एक ही ए आना चाहिए। ओके, इजंट इट। तो ये क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, तो ऐसा करो ना, इसका सॉल्यूशन नोट डाउन कर लो तुम। ठीक है, तुम स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं दूसरा वाला क्वेश्चन यहीं पे कराता हूं। ओके, ले लिया। अब चलो इसको हम मिटाते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, दूसरा जो क्वेश्चन है कि स्ट्रिंग स्टार्ट विद एटलीस्ट 1A, मतलब एक ए आना चाहिए, एक ए से अगर ज्यादा आ जाती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमें क्या बनाना है, एटलीस्ट 1A। ठीक है, अब चलो डीएफए डिजाइन करने के लिए इनिशियल स्टेट लेंगे, उसमें एक सर्किल लगा देंगे और गेम को स्टार्ट करने के लिए एरो लगा देंगे। एटलीस्ट 1A, एक ए अगर आ गया तो आप क्या कीजिएगा, आप अगले वाले स्टेट पर मूव ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, फाइनल स्टेट है तो इसको ऐसा करेंगे। ओके, इन केस ऐसा हो जाता है कि इनिशियल स्टेट में ए के जगह पे बी आ जाए, है ना, ए की जगह पे बी आ जाए, तो हम क्या करेंगे, सोचो। सब देखो लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको सोचना पड़ेगा। सोचते सोचते आपकी दिमाग वैसी मेंटेलिटी हो जाएगी कि आपका ब्रेन खुद ही बताएगा कि क्या करना पड़ेगा। अब तुम ही देखो ना यार, तुम अगर ट्रैप में भेजते हो तो बी तो कभी आएगा नहीं, वो क्या कह रहा कि कम से कम ए के आना चाहिए, ज्यादा ए आ गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो इधर बी अगर आ गई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काम चल रहा है। ठीक है, ये तो भाई साहब इनिशियल स्टेट का इनका तो कंप्लीट हो गया डीएफए। अब इसका कंप्लीट करना है। अब देखो
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए के आना चाहिए, ठीक है, लैंग्वेज इसका देखो, एक ए आना चाहिए, बी भी आ जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, बी भी आ जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, और भी ए आ जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ए तो भाई साहब आना ही चाहिए, ठीक है। तो देखो फिर बाद में ए और बी आ जाए या फिर ए बी आ जाए, ए आ जाए, बी बी आ जाए, दिक्कत नहीं है, काम मेरा खत्म। तो ये जो आपका ये जो सेकंड जो प्रॉब्लम था वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं उस एट मोस्ट वाले क्वेश्चन पे। देखो ये भी एक टाइप है। ये टाइप क्या कह रहा है कि डिजाइन ए डीएफए जो कि एक्सेप्ट करता है स्ट्रिंग एट मोस्ट। एट मोस्ट का मतलब क्या होता है, मतलब ज्यादा 3 आ चुकी है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 आ सकती है, उसके बाद नहीं आ पाएगी। जैसे देखते हैं, एक लैंग्वेज है, ज्यादा से ज्यादा 3 आ सकती है, उससे ज्यादा आप नहीं ला सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 4 ए आपने ले आया, ठीक है ना। आई बात समझ में। अब इसकी डीएफए को डिजाइन करेंगे। इनिशियल स्टेट क्यों नॉट, एक ए आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, 3 ज्यादा से ज्यादा 3 ही आनी चाहिए। इनिशियल स्टेट पे एक ए आई तो आप अगले स्टेट पे चले गए, फिर दूसरी ए आई तो आप अगले स्टेट पे चले गए, फिर तीसरी ए आई तो आप फिर अगले स्टेट पर चले आए। अब क्वेश्चन की कंडीशन क्या है कि 3 आ गई है, 3 से ज्यादा नहीं आनी चाहिए, 3 से ज्यादा नहीं आनी चाहिए। तो मतलब हो सकता है पॉसिबिलिटी कि लास्ट वाले में फिर ए आ जाए। देखो इधर से हम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, लास्ट वाले में फिर ए आ जाए, तो इसके लिए हम ए का डेड स्टेट बना देंगे कि अगर ए आया तो वो ट्रैप हो जाएगा, वो नहीं जा पाएगा। बात समझ में आ गई है। अब देखो, अब यहां पे अगर इनिशियल स्टेट ए के बजाय उसमें बी आ जाए तो कोई दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत है, क्योंकि कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा 3 ही आना चाहिए, 3 ए ही आना चाहिए। बी की तो बात तो कर ही नहीं रहा है कि बी आनी चाहिए, कितनी आनी चाहिए, नहीं, बस ए में कंडीशन है कि 3 से ज्यादा नहीं आ सकती है। तो बी का लूप चला देंगे, ट्रैप कर देंगे तो कभी बी आएगा ही नहीं, तो लूप चला देंगे, मतलब बी 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 बार बार आ रहा मतलब नहीं है, लेकिन ए जो आनी चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा 3 ही बार आ सकती है, उससे ज्यादा नहीं आ सकती है। इधर भी सेम काम करेंगे और इधर भी सेम काम करेंगे, ठीक है, इधर भी सेम काम करेंगे। देखो क्या ये कंप्लीट है डीएफए? देखो इनिशियल स्टेट की ए और बी की बात हो गई, इसकी भी ए और बी की बात हो गई, इसकी भी ए और बी की बात हो गई, इसकी भी ए और बी की बात हो गई। क्या ये स्टेट कंप्लीट है? तो नहीं मेरे भाई, ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि अभी रिंग्स बनाना बाकी है, फाइनल स्टेट बनाना बाकी है। अब ज्यादा से ज्यादा कह रहा है कि 3 स्टेट आनी चाहिए, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा इसने जो बोला ये फाइनल कंडीशन दिया है। जैसे मान लो आप घर गए, ठीक है ना, और आपको मान लो चलो ठीक है, एक और दूसरा एक एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल लेते हैं कि आप बाजार से सामान खरीदने जाते हैं, ठीक है, आपको मान लो सब्जी लानी है, 5 kg 5 kg आपको सब्जी लानी है। तो आपके पास एक आइडिया है कि ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए में 5 kg सब्जी आ जाएगी, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगी। तो आपने क्या किया, इनिशियल की बात नहीं की है कि कम से कम कितना लगेगा, आपने बात की है फाइनल की बात की है कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कितनी लगेगी। तो मैक्सिमम 1000 के अंदर में ही लगेगी, या फिर मैक्सिमम 1000 हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। तो चूंकि मैक्सिमम ये हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, इसीलिए ये फाइनल स्टेट में इसमें डबल रिंग इसमें लगेगी, सभी में लगेगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा की बात हो रही है ना। तो आप फाइनल की बात आपने कर दिया, फाइनल स्टेट की, कि ज्यादा से ज्यादा कितना लगेगा, तो 3 ए लगेगा। तो सब अपने आप में फाइनल है और डेड स्टेट फाइनल नहीं है, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब चलो आगे मूव ऑन करते हैं। कहता है ड्रॉ ए डीएफए जो कि एक्सेप्ट करता है ए और बी आर एंडिंग विद ए एंड बी।
ठीक है ना। ये ऐसे क्वेश्चंस हम कई बार कर चुके हैं, ठीक है। आप अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाने वाला है, कोई भारी नहीं है। एग्जाम्स में भी जितने मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, याद रखना उसी टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। बस हो सकता है कि ए बी की जगह पे 0 1 आ जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी है, लेकिन इससे बाहर नहीं आएगा। मेजॉरिटी क्वेश्चन मैं आपको करवा दे रहा हूं। अब देखो यहाँ पे लैंग्वेज इसकी लिखते हैं, कहता है कि एंड होनी चाहिए ए और बी से। फर्स्ट में क्या आ रहा है हमें उससे मतलब नहीं है, फर्स्ट में कुछ भी आ जाओ, एंड जो होनी चाहिए वो ए बी से होनी चाहिए, और ऐसे करके इनफाइनाइट तक कई केसेस बन जाएंगे। ओके, इजंट इट। अब देखो इसके डीएफए को डिजाइन करने के लिए इनिशियल स्टेट क्यू नॉट लेंगे और उसमें एक रिंग लगाएंगे, फिर उसके बाद एक एरो से दिखाएंगे, और अगर मान लो एंडिंग पे ए आ गई तो आपको एक्सेप्ट कर लेना है और अगले स्टेट पे चले जाना है। अगर बी आ गई तो आपको एक्सेप्ट कर लेना है और आपको अगले स्टेट पे चले जाना है। क्योंकि ये लास्ट स्टेट है, ए और बी की ही बात हो रही, इसीलिए इसको फाइनल एज ए रिंग लगा देंगे। अब देखो अब क्या ये डीएफए कंप्लीट हुई है? तो नहीं कंप्लीट हुई है। क्यों कंप्लीट नहीं हुई? देखो मैं एक ही चीज बार बार क्यों बोल रहा हूं, इसलिए ताकि आप सुनते सुनते आपके दिमाग में वो चीजें बैठ जाए। समझ में आया? अब देखो इनिशियल स्टेट में ए की बात हुई है लेकिन बी का काम नहीं हुआ है, तो मान लो अगर बी को डेड स्टेट में भेज देते हैं तो कभी बी तो आएगी ही नहीं, है ना, कभी फर्स्ट में बी नहीं आएगी। लेकिन ये कंडीशन क्या कह रहा है कि एंड में ए बी आनी चाहिए, फर्स्ट में ए आए बी आए उससे मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एंड स्टेट सॉरी डेड स्टेट ना लगा करके हम ट्रैप कर देंगे बी को, सॉरी लूप लगा देंगे बी को कि बी बार बार आए हमें मतलब नहीं है, हमें तो बस एंड में ये चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, Q1 में बी के जगह पे हो सकती है कि पॉसिबिलिटी ए आ जाए, है ना, ए आ जाए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि ए का हम लूप लगा देंगे कि आप आइए, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन हम दरवाजा कब खोलेंगे, जब मेरी बी भैया आएंगे। ओके, फिर उसके बाद लास्ट वाले में हम क्या करेंगे, लास्ट वाले में क्या कह रहा है कि एंड बी पे ही होनी चाहिए, मतलब इसको मैंने सिक्योर कर दिया कि एंड बी पे आ रही है। इन केस अगर ए आ जाती है तो आप भैया इसके पास चले जाइए और ये आपको लूप में घुमाता रहेगा और आपका टाइम वेस्ट होता रहेगा। ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम क्लियर हो गई है। और देखो ये एक कल के लेक्चर वाला क्वेश्चन है कि एंडिंग विथ ए बी, लेकिन इसी में क्या हो गया है, नॉट दे दिया गया है। मतलब ये कंप्लीमेंट का क्वेश्चन है, और कंप्लीमेंट में मैंने बताया था कि फाइनल को इनिशियल स्टेट में बदलना है और इनिशियल स्टेट को हमको फाइनल स्टेट में बदलना है। इजंट इट? अब तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, कुछ नहीं करना है, सब कुछ सेम होगा, बस ये सिंगल रिंग को डबल से बदल देना है और ये डबल को सिंगल से बदल देना है, कंप्लीट हो जाएगी। ओके, चलो आगे मूव करते हैं। ओके, देखो कहता है डिजाइन ए एफ ए एक्सेप्ट स्ट्रिंग कंटेनिंग 4 ones in every string overlap 0,1, जो कि RGPV 2023 में आई है। ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 4 1 तो आनी ही चाहिए, 4 1 तो आनी ही चाहिए, स्टेट 1। ओके, पहला 1 आया तो आप एक्सेप्ट हो जाइएगा और अगले स्टेट पे चले जाइएगा। दूसरे 1 आने पर फिर आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। तीसरे 1 आने पर फिर आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा, और चौथे 1 आने पर आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, इन केस इनिशियल स्टेट पे मान लो 1 की जगह पे 0 आ जाए तो हम क्या करेंगे, क्या ट्रैप लगाएंगे, क्या डेड स्टेट में डालेंगे? तो डेड स्टेट में इसलिए नहीं डालेंगे, क्यों?
क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 की बात हो रही है ना कि 4 1 आना चाहिए, कंटेनिंग कह रहा है। स्टार्ट में इससे मतलब नहीं है कि स्टार्टिंग में आनी चाहिए, एंडिंग में आनी चाहिए, मतलब नहीं है, बस 1 आनी चाहिए। एक घर में ये कहीं पर भी रह लेगा, इसे कोई वो नहीं कहना है कि मुझे यहाँ पे रहना है, मुझे यहाँ पे रहना है, ठीक है। तो देखो मैंने देखो ऐसा एग्जाम्पल भी आपको दिया था, ऐसे क्वेश्चन तो ये सब हम लोगों ने कर रखा है यार, देखो वही क्वेश्चन आ रहा है। ओके, तो 0 आया तो हम लूप चला देंगे, ठीक है, तुम आओ, हमें मतलब नहीं है, हम तो बस इतना जानते हैं कि 4 1 आना चाहिए। फिर इसका भी लूप चला देंगे, फिर इसका भी लूप चला देंगे, फिर इसका भी लूप चला देंगे, और ये लास्ट फाइनल स्टेट है, तो उसके बाद तुम 0,1 कुछ भी आओ, हमें दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अब आगे देखो कैसे बनेगा, बताओ। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या ये उस टाइप का क्वेश्चन है क्या, ऐसा कुछ ए बी डी कुछ टाइप का है ना, स्टार्टिंग विथ, कुछ वैसा याद आ रहा होगा अगर आपने अच्छी से पढ़ी होगी, रिवीजन तो आप करते नहीं है, तो कुछ वैसा आ रहा है ना, लेकिन इधर एंडिंग का सीन है। कैसे सॉल्व होगा, चलो इसको भी करा ही देता हूँ। देखो सब इस टाइप के रिलेटेड क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं। और कितने स्लाइड्स हैं, एक क्वेश्चन और बचे, चलो स्टार्ट करते हैं। कहता है कि एंड होनी चाहिए 0,1,0,1 पे एंड होनी चाहिए, उसके फर्स्ट में कुछ भी आ रही है हमें दिक्कत नहीं है, कुछ भी 1 1 आ जाए, लेकिन एंड तो 1,0,1 पे ही होनी चाहिए। और ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक आपकी लैंग्वेज बन जाएगी। ओके, अब इनिशियल स्टेट Q0 लेंगे। ओके, जब इसमें एंडिंग में अगर 1 आई तो आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा और आप आगे बढ़ जाइएगा, जब 0 आई तब भी आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा, और जब 1 आई तो फिर आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। ओके, अब क्या करना है, तो इन केस इसमें भी फर्स्ट में एंडिंग का सीन है, तो हमें एंड में देखना पड़ेगा कि एंड में ये आना चाहिए, बाकी फर्स्ट में तो कुछ भी आ जाए ना भाई, कुछ भी आ रही है मुझे क्या ही मतलब है, 0 0 आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो 0 लूप में मैंने चला दिया। इसमें अगर मान लो 1 आ गया तो क्या करेंगे, तो 1 को भी लूप में कर देंगे कि आप घूमते रहिए, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन देखो मैंने करा रखा है, ओके, करा रखा है, इसीलिए मैं ज्यादा डिटेल से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। लास्ट फाइनल स्टेट में डबल रिंग, और सिक्योर होने के लिए 1 ही होना चाहिए, दूसरा चेंज नहीं हो सकता है। अगर मान लो इधर अरे यार 0,1 देते हैं तो ये ए भी 0 भी आ सकती थी, 1 भी आ सकती थी, लेकिन चूंकि मैं इसे लूप बना दे रहा हूं तो 1 ही आएगी। और इन केस अगर 0 आती है तो ये इधर चला जाएगा और ये लूप में घूमता रहेगा। सेम क्वेश्चन देखो कर चुके हैं यार, समझ में तो आता होगा, तुम्हें भी अच्छा आ गया होगा यार। का लास्ट क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो RGPV दिसंबर 2015 में आई है। क्या कहता है, डिजाइन ए फाइनाइट ऑटोमेटा जिसकी लैंग्वेज ओवर अल्फाबेट 0,1, और क्या कहता है कि एंडिंग इन 0 0 और एक्सेप्ट एप्सिलॉन और बिगिन विद 0। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 तो मैं नहीं कराऊंगा, ऐसे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किया है, एंडिंग वाला और ये बिगिन स्टार्ट वाला। उस केस में उधर क्या होता था, तो 0 के बजाय ए होता था, ठीक है। इप्सिलॉन वाले क्वेश्चंस को हम करेंगे। बेसिकली इप्सिलॉन मतलब क्या होता है कि लेंथ इसकी स्ट्रिंग की 0 है, लेंथ 0 है मतलब 5 है, ओके। अब देखो इसमें 2 केसेस बनते हैं, एक एक्सक्लूडिंग की और एक इंक्लूडिंग की। अब देखो एक्सेप्ट कह रहा है मतलब छोड़कर, मतलब एक्सक्लूडिंग की बात कर रहा है,
लेकिन दूसरा केस भी हम जान लेते हैं, कभी कभी ऐसा क्वेश्चंस भी आ सकता है, हो सकता वो इंक्लूडिंग एप्सिलॉन दे दे तो वो प्रॉब्लम आ जाएगी, तो उसको भी हम समझ लेते हैं। याद रखना कि इंक्लूडिंग के केस में हम इनिशियल स्टेट को ही फाइनल भी मान लेते हैं, ठीक है। और बाकी ऑल वर्ड्स मतलब 0 और 1 पॉसिबल है तो 0 और 1 का लूप लगा देंगे, ये कंप्लीट हो गई। एक्सक्लूडिंग के केस में दो स्टेट्स बनती है, एक स्टेट इनिशियल स्टेट कहलाता है और दूसरी जो स्टेट होती है वो फाइनल स्टेट यानी डबल रिंग से दिखाते हैं। और एप्सिलॉन को छोड़ करके सभी वर्ड यानी 0 और 1 दोनों एक्सेप्टेबल है। ओके, तो यहां तक आपका डेमो लेक्चर खत्म होता है। बाकी के और कोर्सेज और इन लेक्चर्स को देखने के लिए, टीओसी कंप्लीट करने के लिए आपको ऐप में जाना पड़ेगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो थैंक यू वेरी मच।